नमस्कार प्यारे बच्चों। विगत 2-3 दिनों से आप लोगों को गणित और विज्ञान विषय के वीडियो जो हैं वो उपलब्ध नहीं कराए जा सके थे। इसका कारण ये था कि पहले से ही ये विभागीय तौर पर ये औपचारिकताएं दिखाई जा रही थी कि पाठ्यक्रम का कुछ भाग जो है वो कटने वाला है और पाठ्यक्रम को छोटा कर दिया गया है। तो इसके अनुसार नवीन पाठ्यक्रम जो है माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। और आज हम इस वीडियो में केवल पाठ्यक्रम गणित और विज्ञान के पाठ्यक्रम को देखेंगे और हमें ये जानने का प्रयास करेंगे कि हमें इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 10 में क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। तो कक्षा 10 है विज्ञान, इसमें 70 अंक की लिखित परीक्षा एवं 30 अंक का प्रयोगात्मक एवं प्रोजेक्ट कार्य होगा। और न्यूनतम उत्तीर्णांक जो है 70 में 23 और 30 नंबर में 10 नंबर लाना है। कुल जो पासिंग मार्क होगा इस परीक्षा के लिए वो 33 अंक होगा। और पूर्णांक टोटल जो बनेगा 70 में लिखित परीक्षा होगी और 30 में हमारा जो प्रोजेक्ट वर्क होता है और प्रयोगात्मक कार्य होता है जो विद्यालय स्तर पर दिया जाता है। तो चलते हैं देखते हैं कि इसमें हमें पढ़ना क्या है। तो मेन कुल इकाइयाँ जो हैं इसमें 5 ही इकाई बची हैं, बाकी जो है इसमें से कुछ भाग जो है वो काट दिया गया और जिससे सिलेबस को कम कर दिया गया है। पहली इकाई है इसमें रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार। दूसरा है जैव जगत। तीसरा इकाई है इसमें अपवर्तन। चौथा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और पांचवा है प्राकृतिक संसाधन। कुल मिलाकर हमें केवल 5 ही इकाइयों का अध्ययन करना है इस सत्र के लिए। और उसके प्रश्न जो है बोर्ड परीक्षा के अनुसार कितने नंबर के आएंगे वो अंकित कर दिया गया। जैसे रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार, ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इसमें से जो प्रश्न आएंगे वो 20 नंबर के होंगे। दूसरा है जैव जगत, ये भी 20 नंबर का आएगा। अपवर्तन जो है इस अध्याय से केवल 12 नंबर के प्रश्न आएंगे। और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यहाँ से 13 नंबर का प्रश्न। और 5 नंबर में आएगा प्राकृतिक संसाधन। तो कुल मिला के जो योग बनेगा लिखित परीक्षा का वो 70 होगा और 30 नंबर में हमारा प्रयोगात्मक कार्य एवं प्रोजेक्ट तैयार होगा और कुल जो पूर्णांक बनेगा वो 100 होगा। तो इकाई 1 में देख लेते हैं कि हमें इस इकाई के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। तो इकाई 1 है रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार। इसमें पढ़ना है रासायनिक अपक्रियाएं। और रासायनिक अपक्रिया में पढ़ना है रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य, संतुलित रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। अब इसमें है संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया और क्षेपण अपक्रिया, उदासीनीकरण अपक्रिया, उपचयन तथा अपचयन अपक्रिया। ये इस रासायनिक अपक्रिया के अध्याय में से पढ़ना है। और दूसरा जो अध्याय है हमारा इकाई 1 के अंतर्गत अम्ल, क्षार तथा लवण, इसमें पढ़ना है H धनायन तथा OH आयनों के आधार पर अम्ल, क्षार एवं लवण की परिभाषाएं, सामान्य गुणधर्म, उदाहरण तथा उपयोग। इसका पढ़ना है कि अम्ल, क्षार, लवण का गुण क्या होते हैं और इसके उपयोग क्या है। बनाने की विधि इसमें नहीं दिया गया है तो बनाने की विधि नहीं पढ़ना है। पीएच पैमाना की अवधारणा है कि पीएच पैमाना क्या है। लघुगणक से संबंधित परिभाषा की आवश्यकता इसमें नहीं, केवल इसकी सामान्य जानकारी होनी चाहिए कि दैनिक जीवन में इसका पीएच का महत्व क्या है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्यंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा है, धान सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि तथा उपयोग है। कुछ लवण है इनके बनाने की विधियां और उपयोग हमें तैयार करना है। अगला अध्याय है इसमें धातु तथा अधातु। इसमें है सक्रियता श्रेणी की धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या होती है, धातु कर्म की आधारभूत विधियां क्या हैं, धातुओं को अलग कैसे करते हैं। और तीसरा इसी में है संक्षारण तथा उसका निवारण। जैसे संक्षारण मतलब सीधा जैसे लोहे में जंग लगता है तो एक तरह से धातु का क्षरण होता है, तो इसको भी इसके अंतर्गत
हमें पढ़ना है धातुओं का धातु के अंतर्गत। और अगला है इसमें कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक में पढ़ना है कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी आबंध, केवल सहसंयोजी आबंध पढ़ना है। और कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, समजातीय श्रेणी क्या है, प्रक्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक। इसमें पढ़ना है हाइड्रोजन, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन और एल्काइन क्रियात्मक समूह वाले पढ़ना है। और इनकी नाम पद्धति दो होता है, एक साधारण नाम होता है, दूसरा होता है यूपीएससी नाम, उसको बताया जाएगा जब पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। इसके बाद संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर है। कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म इसमें दहन, ऑक्सीकरण, संकलन, प्रतिस्थापन क्रियाओं पर आधारित होगा ये। और इसमें निर्माण की जो विधियां हैं, एथेनॉल तथा एथेनॉइक अम्ल केवल गुणधर्म तथा उपयोग है, इसमें इसको बनाने के लिए इसको लिखने की आवश्यकता नहीं, केवल हमें पढ़ना है कि इसके गुण क्या है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। आगे इसी में है साबुन और अपमार्जक, जिसको डिटर्जेंट कहते हैं। और अगला है इसमें तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, इसमें वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुई। और मेंडलीव की आवर्त सारणी, तो इसमें आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ना है। और पिछले जो सिलेबस था उसमें और सारी चीजें थी जिसको यहाँ से हटा दिया गया है। और इसमें पढ़ना है गुणों में उन्नयन किस तरह होता है, कि उसकी प्रमाण त्रिज्या कैसे बढ़ती है, संयोजकता क्या होता है, प्रमाण क्रमांक में क्या परिवर्तन है, और उसके धात्विक और अधात्विकता के विषय में भी यहाँ अध्ययन करना है। और इकाई 2 है जैव जगत। जैव जगत में पहला अध्याय है जैव प्रक्रम। इसमें सजीव सजीव क्या होते हैं, पौधों तथा जंतुओं में पोषण किस तरह होता है, श्वसन पढ़ना है, परिवहन और उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणा। और आगे है इसमें प्रजनन, जंतु तथा पौधों में प्रजनन, लैंगिक तथा लैंगिक विधियां हैं इसमें। और प्रजनन स्वास्थ्य आवश्यकताएं तथा परिवार नियोजन की विधियां हैं। सुरक्षित यौन एवं HIV एड्स प्रसूति एवं जनन स्वास्थ्य के विषय में यहाँ जानना है। और अगला जो इसी के अंतर्गत इकाई 2 के अंतर्गत है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। इसमें आनुवांशिकता में मेंडल का योगदान पढ़ना, क्योंकि सभी जानते हैं कि आनुवांशिकता की खोज जो थी वो सर्वप्रथम ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही की थी। इसमें लक्षणों की वंशानुगत के नियम, लिंग निर्धारण कैसे होता है, इसका संक्षिप्त छोटे में ही पढ़ना है, ज़्यादा विस्तृत में अध्ययन करना है। और विकास की मूलभूत संकल्पना क्या है। इकाई 3 है इसमें प्राकृतिक घटनाएं, ये भौतिक विज्ञान से संबंधित अध्याय है। इसमें पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना है, वक्रता केंद्र इसके अंतर्गत परिभाषा है, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, दर्पण सूत्र जो कि निगमन की आवश्यकता नहीं है, जिसमें से भी कुछ अंश जो है सिलेबस से हटाए गए हैं। और अगला इसमें है अपवर्तन। अपवर्तन के नियम है, अपवर्तनांक गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन, गोलीय लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना है। और लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने की नियम, केवल सूत्र लिखना है, इसकी निगमन की आवश्यकता नहीं है। मानव नेत्र में लेंस का कार्य क्या होता है, दृष्टि दोष एवं निवारण की दोष कितने प्रकार के होते हैं मनुष्य में। और गोलीय दर्पण तथा लेंसों का अनुप्रयोग है। और इसी में है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का विक्षेपण है इसमें। इसी में था अगला एक प्रकाश का प्रकीर्णन, जो कि पाठ्यक्रम में नहीं है, उसको हटा दिया गया है। तो इसी पाठ्यक्रम के अंतर्गत हमें सिलेबस का अध्ययन करना है। इकाई 4 है विद्युत का प्रभाव। अब इसमें है विद्युत धारा, विभवांतर तथा विद्युत धारा, ओम का नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, प्रतिरोधों का संयोजन है। संयोजन 2 प्रकार से होता है, एक होता है श्रेणी क्रम, दूसरा समांतर क्रम, इसको पढ़ना है। और विद्युत धारा का उसमें प्रभाव तथा विद्युत शक्ति PVI तथा R में अंतर संबंध दिखाना है। और इसी में है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है, इसमें है चुंबकीय क्षेत्र पढ़ना है, क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र किस तरह उत्पन्न होता है, परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र किस तरह उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक का बल, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, विद्युत मोटर पढ़ना है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ना है, प्रेरित विभवांतर क्या है, प्रेरित विद्युत धारा, फ्लेमिंग का दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, विद्युत जनित निर्दिष्ट धारा,
प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती धारा आवृत्ति। और इकाई 5 है प्राकृतिक संसाधन। इसमें पढ़ना है ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के विभिन्न रूप, ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोत। जैसे परंपरागत में जिसका हम प्राचीन काल से उपयोग कर रहे हैं ऐसे स्रोत, और जो नवीन है उसको गैर परंपरागत के अंतर्गत है। इसमें है जीवाश्म ईंधन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा तथा ज्वारीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तुलना। और अगला इसी में अध्याय है हमारा पर्यावरण। इसमें पर्यावरणीय समस्याएं क्या क्या वर्तमान में उत्पन्न हो रही हैं, अपशिष्ट उत्पादन तथा निवारण, जो कचरे निकल रहे हैं उसका निवारण कैसे किया जाए, और जैव निम्नीकरणीय तथा अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ के विषय में अध्ययन करना है। और अगला इसी में है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और उसका उपयोग, वन तथा वन्यजीव, कोयला तथा पेट्रोलियम का संरक्षण, वन प्रबंधन में लोगों की भागीदारी के उदाहरण, और हाथ उपयोगिता तथा सीमाएं, जल संग्रहण, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषण। तो कक्षा 10 विज्ञान में इन चीज़ों का हमें अध्ययन करना है। बाकी जो नीचे हो प्रयोगात्मक है कि 3 प्रयोग होते हैं और प्रत्येक प्रयोग का 3 नंबर मिलता है। तीसरा 3 मौखिक कार्य जो वाइवा होता है वो 3 नंबर में होगा, और सत्रीय कार्य जो होता है प्रत्येक सत्र के लिए 3 नंबर मिलता है। तो कुल मिलाकर प्रयोगात्मक ये 15 और फिर 15 जो होता है प्रोजेक्ट का मिलता है 30 और 70 नंबर ये। तो सिलेबस को ध्यान से देख लीजिएगा और इसको कहीं कॉपी में अलग से लिख कर रख लीजिए ताकि हमें जानकारी रहे पहले से कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। सिलेबस ध्यान से देख लेंगे। तो ये कुल मिला के यही पाठ्यक्रम है और इसको हमें 10 में पढ़ना है। मिलते हैं अगले वीडियो में।